हेलो 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 चैंपियंस। क्या हाल है? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है तुम सबका एक और बेहतरीन लेक्चर में, जहाँ पे हमारा चैप्टर चल रहा था हेरिडिटी। और ये है आज का लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड लॉ, जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। तो अगर तुमने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो वो फटाक से देखो, क्योंकि उसके बिना यहाँ कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमने सारे बेसिक वहाँ क्लियर किए हैं। ठीक। तो अगर तुमने देखा है पहले से तो एकदम मक्खन की तरह तुम्हें समझ आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चलो जी, फिर शुरू करते हैं हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम केवल एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है। तो उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि प्लांट हाइट को लेके देख रहे हैं केवल, बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे। जैसे 7 पेयर्स होते हैं ना, हमने पीछे पढ़ा था। तो केवल हम प्लांट हाइट देखेंगे तो वो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। केवल सीड कलर देखेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। यानी कि केवल वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखेंगे तो वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है। तो देखो, अगर ऐसा क्रॉस हो, क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे ठीक है, जैसे कि हमें अपने सिलेबस में पढ़ता है प्लांट हाइट। केवल हम कौन सा देखेंगे? प्लांट हाइट का कैरेक्टर लेके देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें ऑब्जर्व हो रही हैं। तो ये होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। अब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है प्लांट हाइट क्या है। एक जीन है, इसके दो एलील होंगे। कौन कौन से? एक होगा टॉल वाला और एक होगा डॉर्फ वाला। ठीक। देखो, अगर टॉल है तो हो सकता है उसमें जो जीन का कॉम्बिनेशन हो वो दोनों कैपिटल टी हो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो। ठीक। और डॉर्फ वाले में तो हमेशा होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो अब चलो बेसिक से देखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से कैसे कैसे उन्होंने अपना सेटअप किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंडल ने। ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो हमें दिख रहा है ये एक प्योर, ये क्या है? प्योर टाल प्लांट का सीड है। ठीक है। अब ये ग्रो करके, देखो ये प्योर टाल प्लांट का सीड है, ये ग्रो करके क्या बनाएगा? पौधा बनाएगा। ठीक है। ऐसे ही ये क्या है? प्योर ड्रॉप का है। ठीक है। ये बड़ा होके बौना पौधा बनाएगा। अब दोनों में फूल लगेंगे। ठीक है। अब हो सकता हो, चलो हम मान लेते हैं ये जो प्योर टाल वाला है ये मेल फ्लावर है। ठीक है। तो इस पे हम दिखा देते हैं एंथर। ठीक है, यानी कि एंड्रोसियम। और इस पे दिखा देते हैं गाइनोसियम, इसको फीमेल मान लेते हैं। ठीक है। जैसे हमारे केस में क्या होता है कि मेल में क्या बनता है? स्पर्म। फीमेल में क्या बनता है? ओवम। दोनों का फर्टिलाइजेशन होके बनता है जाइगोट। फिर जाइगोट बन के आगे क्या बना लेगा? एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से देखो, ये टाल प्लांट हो गया, एक डॉर्फ प्लांट हो गया। यानी कि एक मेल वाला है, मान लो ये मेल है ये फीमेल है, ये क्या बनाएगा? ये सीड बनाएगा। सीड फिर गैमिट बनेंगे। ठीक है। जैसे कि ये कैपिटल टी ये अपना टॉल प्लांट बनाता है। ठीक है। ये डिप्लॉयड है, जब इसको हेप्लॉयड करेंगे यानी कि गैमिट बनाएंगे तो ये दोनों ट्रेट अलग हो जाएंगे। तो कैपिटल टी के दो ट्रेट बन गए। ठीक है। ऐसे ही डॉर्फ वाले में स्मॉल टी के दो ट्रेट बन गए। फिर इन दोनों का फ्यूजन होके जो बनेगा, ठीक है, सीड, फिर उससे नया पौधा। ठीक। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट ये हुआ था। ठीक है। चलो देखते हैं अब शुरू से। आई होप समझ आया होगा। तो देखो, अब क्या होगा कि यहाँ से जो इसका इस मेल वाले इसका एंथर इसके स्टिग्मा पे पहुंचेगा। ठीक है। स्टिग्मा पे पहुंचा। अब इसी को हम देखते हैं आगे। ठीक है। अब मान लो ये अपना कैपिटल टी इसका क्रॉस हो गया स्मॉल टी के साथ में। ठीक है। अब हो सकता हो ये कैपिटल टी
इस स्मॉल टी के साथ पहुंच गया, और ये पहला वाला कैपिटल टी इसके दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला कैपिटल टी पहले वाले स्मॉल टी के साथ पहुंच गया, फिर दूसरा वाला कैपिटल टी दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ पहुंच गया, ठीक है। तो देखो ये वाला क्या था अपना, ये थी पेरेंट जनरेशन। क्या था ये, पेरेंट जनरेशन, ठीक है, जिसे पी से दिखाते हैं। और ये जो बना है इसे बोलते हैं F1 जनरेशन, यानी कि फिलियल वन। F1 का मतलब क्या है, फिलियल जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन बना है। अब देखो फर्स्ट जनरेशन में सभी पौधे कैसे बनेंगे, सभी पौधे बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के, ठीक है, यानी कि सभी लंबे पौधे बनेंगे, यानी कि टाल प्लांट। टाल प्लांट कैसे होंगे, टाल, ठीक है। इसमें हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या किया मेंडल ने कि ये जो F1 जनरेशन था, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी करा दी सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेम सेम वाले, ठीक है, प्लांट का आपस में क्रॉस करा दिया, इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इसके भी गैमेट बनेंगे, देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इधर वाला कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, ये अलग हो जाएंगे। अब होगा क्या, फिर से, ठीक है, देखो ये वाला फर्स्ट वाला इसके सेकंड के साथ आ जाए, यानी कि बना लेगा दोनों कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका फर्स्ट वाला कैपिटल टी इसके स्मॉल टी के साथ आ गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैप स्मॉल टी दूसरे वाले की कैपिटल टी के साथ आ गया, तो बना लेगा टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और फिर इसके साथ आएगा तो बना लेगा स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो असली खेल यहाँ पे दिखता है हमें। तो हमें क्या दिखेंगे, ये तीनों पौधे क्या दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब हमें कैसे दिखेंगे, टाल। और ये वाला देखो जो डॉप था, जो फर्स्ट जनरेशन में खुद को नहीं शो कर पाया, वो सेकंड जनरेशन में खुद को शो कर दिया, यानी कि डॉफ, ठीक है। और ये कौन सा जनरेशन था, ये वाला जो बना है अभी, ये था अपना F2 जनरेशन, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, अब मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ, इसे छोटा कर लेता हूँ सब कुछ, ठीक है। देखो रिजल्ट देखो यहाँ, F2 जनरेशन का क्या रिजल्ट है, देखो अगर तुमसे पूछे जीनोटाइप का रेशियो बताओ, तो जीनोटाइप कौन कौन से होते, कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी, ठीक है। अब ऐसा देखो क्या क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखो कैपिटल टी कितने हैं, केवल एक, यानी कि 1। स्मॉल टी कितने हैं, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2, यानी कि इसका रेशियो कितना हो गया 2। और ऐसे ही स्मॉल टी कितना है, देखो यहाँ बना है ना स्मॉल टी टी 1, यानी कि F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड के जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है, 1:2:1, ठीक है। अब देखो फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब सभी पौधे तुम्हें कैसे दिखेंगे, ठीक है। फिनोटाइप जीनोटाइप के बारे में हमने पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखो सभी पौधे कैसे दिखेंगे, या तो लंबा दिखेगा या फिर बौना दिखेगा, ठीक है, यानी कि टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का रेशियो क्या है। तो यहाँ देखो टॉल प्लांट कितने दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, टॉल, बस ओनली वन है जो डॉफ है, ठीक है। तो 3:1, ये रिजल्ट हमें याद रखना है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा इससे MCQs में, ठीक है। तो इसको हम एकदम अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड, ये तो हो गया रिजल्ट, अब इसी से रिलेटेड मेंडल ने अपना लॉ दिया था। चलो अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड मेंडल के कौन कौन से लॉ हैं, ठीक है। फर्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, जैसे देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गैमेट बनते हैं, ठीक है, तो जो एलील होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं,
यानी कि 2 एलील होते हैं ना, कैपिटल टी, स्मॉल टी या फिर टी, स्मॉल टी। तो ये जब गैमीट बनता है तो किसी में कैपिटल टी चला जाएगा, किसी में स्मॉल टी चला जाएगा, हो सकता है दोनों कैपिटल टी हो, ठीक है? तो एक ही एलील जाएगा, यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे यहाँ देखो, अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो, इसी से यही जो क्रॉस हुआ है, ठीक है, इसी से रिलेटेड तो उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन करके लॉ बनाया था। देखो, जब ये गैमीट बना, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो एक ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, इन दोनों के साथ मिलके एक नया सेट बनाया। फिर ये गैमीट अलग था, ये गैमीट अलग था, इसके साथ मिलके नया सेट बनाया। इसी तरीके से नीचे देखो, ये था ना, इसका गैमीट हमने बनाया था, इसका चलो मैं एक पनेट स्क्वायर बनाता हूँ, जिससे और इजी समझ आ जाएगा चीजें। देखो, ये इसे बोलते हैं पनेट स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, जो भी मान लो कैपिटल टी और किसके बीच में क्रॉस कराना है, स्मॉल टी के बीच में, ठीक है, फर्स्ट क्रॉस था। तो यहाँ पे इसके गैमिट बनाओ, यहाँ लिखो कैपिटल टी और एक लिखो यहाँ कैपिटल टी। दूसरे के गैमिट बनाओ, एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से इसका इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका इसके साथ हुआ तो यहाँ लिख देते हैं उसको, वो बन जाएगा अपना कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये होता है पनेट स्क्वायर। तो देखो, जब भी गैमेट बन रहे हैं तो जो एलील है वो अलग हो जा रहे हैं कि नहीं, वही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील्स ऑफ देखो 2 एलील ऑफ ए जीन सेपरेटेड, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब दूसरा है, क्या था, दूसरा होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये क्या वाला है, देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो पावरफुल होगा वही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। यानी कि इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस, अब हेट्रोजाइगस क्या है ये तो पता ही होगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि एक में स्मॉल टी कैपिटल टी हो, ठीक है, मतलब दोनों गैमी एलील अलग अलग हो, वो होता है हेट्रोजाइगस, ठीक है। इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस ओनली डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, वही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे देखो, मान लो कैपिटल टी, कैपिटल टी आ गया, जो कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा था रिसेसिव डोमिनेंट, ये कैपिटल टी होता है डोमिनेंट, इसके साथ में आ गया स्मॉल टी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पौधा बन जाएगा बौना, यानी कि टॉल वाला भी आ गया। और ये देखो, ये कौन सा आ गया, टॉल, ये आ गया डॉफ। इस केस में क्या किसको बनना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में अपना प्लांट जो बनता है वो टॉल बनता है, क्योंकि टॉल वाला क्या है, डोमिनेंट है, वो खुद को एक्सप्रेस करता है, ठीक। ये था अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया था, ठीक। अब आओ एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने। तो देखो, हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम केवल एक जोड़ी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, उससे अपना रिजल्ट निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। केवल प्लांट हाइट को ही देखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे। तो प्लांट हाइट डॉट डॉट टाल और ड्रॉप होता है, ठीक है। इसका जब हम गैमिट बनाएंगे, देखो, ठीक, प्योर प्लांट, प्योर टाल और प्योर डार्क को लेके जब उसमें क्रॉस कराएंगे,
ठीक है, पेरेंट जनरेशन का। जो F1 जनरेशन आएगा सभी प्लांट कैसे मिलेंगे हमें, लंबे पौधे मिलेंगे, वो भी कैसे मिलेंगे, हेट्रोजाइगस। सभी कैसे मिलेंगे, टॉल प्लांट एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब F1 जनरेशन आ गई। अब F1 जनरेशन में हम करा देंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब खुद से हुए दोनों में पॉलिनेट करा देंगे। ठीक है, तो इससे जो प्लांट बनेंगे, फिर यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी के 2 बनेंगे और कैपिटल टी के 2 बनेंगे, 1 बनेगा। ठीक है, तब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप मतलब कि जीन का कॉम्बिनेशन कैसा है। देखो, कैपिटल टी वाला 1 बना था, स्मॉल टी वाले 2 बने थे, और मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 बना था और दोनों स्मॉल टी वाले 1 बने थे। तो 1:2:1 आ गया जीनोटाइपिक रेशियो। और फिनोटाइपिक रेशियो मतलब कि देखने पे कैसा दिखेगा। देखो, फिनो मतलब फिजिकल। ठीक है, तो या तो लंबा दिखेगा या तो बौना दिखेगा। तो लंबे कितने थे, 3, और 1 क्या था, डॉर्फ। ठीक है, ये था ऑब्जर्वेशन। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मतलब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, उन्होंने 2 लॉ दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गैमीट बनेगा तो जो एलील हैं, ठीक है, वो अलग हो जाएंगे। जैसे देखो, ये कैपिटल टी है, जब ये गैमीट बनाएगा तो इसके कैपिटल टी वाले अलग हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी जब गैमीट बनाएगा तो ये टी अलग हो जाएगा, ये टी अलग हो जाएगा। ऐसे ही स्मॉल टी वाले में जब भी गैमीट बनेगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगा तो केवल कौन खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो डोमिनेंट होगा। ठीक है, रिसेसिव को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों ट्रेट रिसेसिव होने चाहिए। तो ये था आज का अपना टॉपिक। ठीक है, आई होप अब तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ में, उसका रिजल्ट क्या है। ठीक, बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।